नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। जैसे पिछली बार बताया कि 9 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक जिस इंसान पर जुल्म होते हैं वो 18 वर्ष की उम्र के बाद अपराध जगत की ओर गतिमान होता है, और उसको यदि हमदर्दी मिल जाए, कोई सत्संगति मिल जाए, कोई अच्छा साथ मिल जाए, तो वो सज्जन भी बन सकता है। क्योंकि जन्मजात कोई भी कातिल नहीं होता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे अध्ययन के स्थान हैं जिनकी जानकारी न होने के कारण प्राय जीवन में कड़वाहट का अनुभव होता है। और फिर धर्म की शरण में जो आते हैं वो उस धर्मानुष्ठान के बदले ये चाहते हैं कि हमें कुछ सुकून मिले, कुछ जीवन में तसल्ली मिले, कुछ महत्व मिले, कुछ लोग हमारे साथ अच्छा बर्ताव करें, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे, परेशानियां कम हों, जो हमें पैसे लौटाने हैं उसको लौटाने की क्षमता आ जाए, अथवा जो हमें पैसे नहीं लौटा रहे हैं वो हमें हमारे पैसे लौटा दें, हमारा स्वास्थ्य सुधर जाए, कुछ साध्य बीमारियां, कुछ असाध्य बीमारियां जो हमें सताती हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाए, और मन की शांति मिले। कुछ बड़ी बेचैनी है, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, कभी हम ही खुद कुछ गुस्से में बोल जाते हैं, बाद में पछताते रह जाते हैं, लेकिन बोल जाने के बाद फिर उसको वापस लेना भी मुश्किल होता है, और जो उसका असर पड़ चुका है उसको हटाना तो लगभग असंभव जैसा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो भी धर्म करके यही चाहते हैं कि कुछ अंदर संतुलन आ जाए, थोड़ी सी शांति मिल जाए, या कुछ सुख मिल जाए, कुछ कमियां हैं जीवन में उनकी पूर्ति हो जाए। ऐसी तमन्नाएं सबके मन में रहती है। और जो ज्ञान की बातें करते हैं और जिनको ऐसा लगता है कि हम तो सारे जगत की व्यवस्था जान गए हैं, इसलिए अब हमें कोई आकुलता नहीं है, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, उनको भी भूख प्यास सताती है। और भोजन में अगर कोई प्रतिकूल वस्तु आ जाती है, कोई नापसंद चीज़ आ जाती है, तो उतने समय के लिए उनका ज्ञान विलुप्त हो जाता है और उनके अंदर वही कषाय जागृत हो जाती है, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। और शब्दों में अगर कोई उनका अपमान हो जाए, या उनकी बातों की अवहेलना हो जाए, या और कोई भी ऐसी स्थिति बन जाए, तो उनकी मनोदशा, उनकी मानसिकता विकृत हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे अपने आप को अज्ञानी समझने वाला मनुष्य हो या अपने आप को ज्ञानी समझने वाला, इन दोनों से अलग श्रेणी होती है एक सच्चे ज्ञानी की। ये सब परेशान रहने वाले लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि सच्चा ज्ञानी कभी
बेचैन न होता हो, उसकी अपने दर्जे की अलग तरह की बेचैनी हो सकती है। जैसे किसी को जानबूझकर नष्ट होता हुआ देखकर और सही रास्ता बताने पर भी न अपनाता हुआ देखकर उसके अंदर हल्की सी करुणा आती है और कुछ ऐसी पीड़ा भी होती है कि बेचारा समझदार होकर भी मझधार में डूबने जा रहा है। ठीक है, कौन किसको बाध्य कर सकता है? रावण जैसे विद्वान को कितनी बार समझाया गया, लेकिन ब्रह्मचारी श्रेयांश जी थे हमारे साथ छोटे से, उनके मुख से हमने वाक्य सुना था, हो सकता है किसी अन्य का हो। वो कहते थे कि मनुष्य समझाने से नहीं, समझने से समझता है। पहले तो बड़ा अजीब सा लगता था कि क्या शब्दों का खेल है, समझ समझ समझ, लेकिन फिर ऐसा लगा कि बात सच है कि समझाने से कोई नहीं समझता। जब वो खुद समझने का पुरुषार्थ करता है तभी उसकी बात समझ में आती है, और समझने के बाद फिर वो समझदार बनता है, तब तक मझधार में रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो ज्ञानी हैं उनको किंचित पूर्व संस्कारवश, जो पहले संसार में ही तो थे और वही आदतें तो थी जो सबकी हैं, और वही ढंग थे, वही सोचने का तौर तरीका था, तो उसके कारण जो कमाया था उससे अभी छुटकारा तो मिला नहीं, अभी मुक्ति तो मिली नहीं है, अभी तो साधक है। तो फिर वो संस्कार जब उदय में आते हैं तब कुछ आता है उसका असर। कभी क्रोध आता है, अब क्रोध को दबाकर छिपाकर अपने आप को कोई शांत महात्मा प्रदर्शित करना साधक का मार्ग नहीं है। क्रोध है तो है, और जीत लेंगे तो जीत लेंगे, लेकिन क्रोध होते हुए भी अपने आप को शांत दिखाने का प्रयास करना, ये मायाचारी हो जाएगी, कपट हो जाएगा, और कपट से कभी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और किसको दिखाना है, किसके सामने बड़ा बनना है, अपनी महानता किसके समक्ष स्थापित करना है? ये कोई दिखावे की चीज़ नहीं है। अंतरंग शांति यदि नहीं मिलती तो विश्व भले ही आपको भगवान मान रहा हो, अंतिम श्वास लेते समय आपको तो सुकून नहीं मिल सकता। आपके अंदर वही आकुलता, वही अशांति, वही अधूरापन उस समय भी मौजूद रहेगा। इसलिए जीवन को सरल बनाना, भले ही सरल न हो, लेकिन आवश्यक अवश्य है। और कहते हैं कि भोलापन पिछले जन्मों की तपस्या से आता है। चलो कोई बात नहीं, तो अपन कुछ बचपन का स्मरण तो कर सकते हैं, या फिर जीवन में अपन ने कितनी बार धोखे खाए वो देख लें। ज़्यादा धोखे खाने वाला मंद बुद्धि है, ऐसी आम धारणा है। जो बार बार धोखा खाता है वो मंद बुद्धि है। पर एक संभावना ऐसी भी बनती है कि वो मंद बुद्धि ना होकर सरल बुद्धि हो। खैर ठीक है, रामायण में जब रामानंद सागर जी ने जो
रामायण सीरियल बना है उसमें एक प्रसंग आता है कि रावण द्वारा ठुकराया हुआ उन्हीं का कनिष्ठ भ्राता छोटा भाई विभीषण जब श्री राम की शरण में आते हैं तब वानरों में चिंता व्याप्त हो जाती है और जो बुद्धिशाली थे वो सब श्री राम से कहते हैं कि वो आ रहा है, कहता है कि आपकी शरण चाहता हूँ, तो हम आपके पास आने दें उसको। शत्रु का भाई है और नीति कहती है कि शत्रु के व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना। जामवंत, सुग्रीव वगैरह सब जो बड़े बड़े दिग्गज थे वानरवंशी, वो श्री राम को सचेत करते हैं। फिर हनुमान जी भी वहाँ पर खड़े हुए थे, वो भी मन में विचार कर रहे थे कि ये लोग एक महापुरुष के सामने छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हैं। ये श्री राम को कर्तव्य का बोध करा रहे हैं। पर ठीक है, श्री राम भी उदार हृदय हैं और ये भी बाल हृदय हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो हनुमान जी देख रहे थे तमाशा, और फिर हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब इतना सब होने के बाद श्री राम क्या उत्तर देते। तो श्री राम ने एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया। जब उन्होंने कहा कि हे वीर, हे श्री राम, सावधान, शत्रु का भाई है, धोखा दे सकता है। श्री राम ने उत्तर दिया, धोखा देना पाप है, धोखा खाना पाप नहीं है। और मैं रघुवंशी हूँ, एक क्षत्रिय हूँ। शरणागत को लौटाना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। यदि शत्रु भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको शरण दूंगा। ऐसे बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत प्राचीन जैन शास्त्रों में और हिंदू शास्त्रों में और अन्य भी विभिन्न शास्त्रों में देखने मिलते हैं। ये सब फेबल्स में भी बहुत सारे दृष्टांत आते हैं, अरेबियन नाइट्स में भी बहुत सारे दृष्टांत आते हैं, बाइबल में, कुरान में, विभिन्न धर्म ग्रंथों में अच्छाई की बात अवश्य मिलती है। पर मतभेद होते हैं। किसी ने सही कहा है कि मतभेद ज्ञानियों में होते हैं, अज्ञानी हमेशा एक मत होते हैं। अच्छे लोगों में बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार आएंगे और बुरे लोगों में एक ही विचार रहता है। तो खैर, अच्छे बुरे की बात छोड़ो, क्योंकि ये स्थायी नहीं है। बुरा आदमी अच्छा बन सकता है, और जो बचपन में कभी अच्छा रहा वो किसी कारणवश बुराई का रास्ता भी मजबूर होकर पकड़ सकता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो अच्छाई के बीज है उनको वापस अंकुरित किया जा सकता है। किसी के सुधार के प्रति निराश होना उचित नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी योग्य साधन मिलने पर, योग्य संगति मिलने पर सुधर सकता है। और पूरा का पूरा कौन अच्छा है और पूरा का पूरा कौन बुरा है? ऐसा कौन है जिसने कभी पाप न किया हो? और कैसे ऐसा कौन है जिसने हमेशा पाप किया हो? कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिर श्री राम का ये दृष्टांत बड़ा सुंदर लगता है कि वो कहते हैं कि धोखा देना पाप है, धोखा खाना पाप नहीं है। कितने सुंदर, कितने उदार विचार हैं। फिर ऐसा ही एक प्रसंग और आता है रामायण में कि जब इंद्रजित
पराजित हो जाता है, तब उनकी पत्नी सुलोचना बड़े धूमधाम से रथ पर आरूढ़ होकर इस ओर आती है। तो उस ठाठ को देखकर कुछ वानर वंशियों को दूर से ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बात है, इतने ठाठ से कौन चला आ रहा है इस ओर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंद्रजित की पराजय से रावण स्वयं परिवर्तित हो गया हो और सीता माता को लौटाने आ गया हो। तब कोई श्री राम से पूछता है कि हे राम, यदि रावण सीता माता को लौटा देगा तब आप क्या करोगे? रावण तो लंकेश है, आपने विभीषण को लंकेश बनाने का वचन दिया है, आप क्या करोगे? तब श्री राम बड़ा ही मार्मिक उत्तर देते हैं। कुछ समय तक तो, कुछ पल के लिए तो वो शांत हो जाते हैं, फिर एक मंद मुस्कान उनके मुखड़े पर आ जाती है और कहते हैं कि नहीं, इसकी चिंता मत करो, यदि रावण मुझे मेरी सीता लौटा दे तो फिर मैं रावण से आग्रह करूँगा कि लंका का राज्य अपने छोटे भाई को दे दो, मैं तुम्हें और बड़ा राजा बनाता हूँ, और मेरा भरत तो एक इशारे पर मेरी बात मान लेगा और मैं रावण को अयोध्या का सम्राट बना दूंगा। अब ये रामायण के छोटे छोटे दृष्टांत हैं। रामायण में उपदेश कम है, संदेश अधिक है, और संदेश भी मौखिक कम, जीवंत अधिक है। तो ऐसे संदेशों में से कभी कभी कोई ऐसे संदेश सुनकर अपना हृदय एकदम आह्लादित होता है, प्रफुल्लित होता है, या फिर वो चीज़ अपने हृदय को छूती है। अगर कोई चीज़ अपने हृदय को छूती है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं अपने हृदय में और उस बात में तालमेल ज़रूर है, नहीं तो कोई चीज़ ऐसे अचानक मिल नहीं सकती। कोई बात अगर अपने हृदय को छू रही, इसका मतलब ये है कि अपने हृदय से उस बात का तालमेल है, और यदि तालमेल है तो फिर अपन उस बात पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। पुनर्विचार करके उसको किस तरीके से अपने जीवन में लागू करना, इसका उपाय भी ढूंढ सकते हैं। और अपने को अपने सिवाय चलाने वाला कौन हो सकता है? क्योंकि गुरु तो इशारा करेंगे, अब कब तक आपको उंगली पकड़कर चलाते रहेंगे, संकेत दे देंगे, 24 घंटे नहीं संभाल सकता कोई किसी को। तो खुद का संभालने वाला बनना होगा, और फिर जीवन में जो धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आएगा। विचार बदलने से जीवन बदलता है, और जीवन बदलने से जीव बदलता है, और जीवों के बदलने से दुनिया बदलती है। अभी बड़े जोश में सब लोग कह देते हैं कि नहीं, बदलाव आना चाहिए अब, पर बदलाव कहाँ से आना चाहिए, इसके बारे में क्या उत्तर है? इकाई कौन, वेयर टू स्टार्ट? डेल कार्नेगी कहते हैं कि यू वांट टू इम्प्रूव समबडी, आप किसी को सुधारना चाहते हैं, गुड आइडिया, बहुत अच्छा विचार है, बट वेयर टू बिगिन, कहाँ से शुरुआत करोगे? क्योंकि दूसरों को सुधारना बहुत खतरनाक है। तो सरल रास्ता ये है कि खुद को सुधारने लग जाओ, और हम बदलेंगे युग बदलेगा। पंडित श्री राम शर्मा कहा करते थे ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा। युग निर्माण योजना वाले, गायत्री मंत्र का प्रचार करने वाले कहा करते थे। हम लोग स्कूल से लौटते थे तो फिर चौथी पाँचवीं कक्षा में ऐसे वो पुल पर लिखा रहता था, हम बदलेंगे युग बदलेगा, सावधान युग बदल रहा है। ये सब पढ़ते थे, कुछ समझ में आता नहीं था, अब याद आता है। तो सही बात है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो इस तरह
अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जितना बिगड़ा है बनाना अपने हाथ में है। बिगड़ी बन सकती है, बस अपने बदलने की देर है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।